वो हैदर राज मुल्तानी साहब हैं और हम सब जो हैं वो सितारे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ शफीक राय साहब को। कई दफा हौसले टूटते हैं, हौसले जुड़ते हैं, हौसले बनते हैं, लेकिन शफीक राय ने हौसला नहीं हारा और आज का ये शो बहुत ही खूबसूरत शो जिसमें आगा कैसर अब्बास साहब जैसे लीजेंड बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के मंजूर इलाही साहब जैसे लीजेंड बैठे हो, AR गुल साहब जैसे लीजेंड बैठे हो, शर्जील जफर जैसे लीजेंड बैठे हो, ये भी लीजेंड बन जाएगा जिस तरह से ये लगे हैं भंगड़ा किंग। और सारे ही खूबसूरत लोग हैं। खूबसूरती जो है वो किसी चीज की मोहताज नहीं होती। खूबसूरती हमेशा आपके दिल में होती है, आपकी आंखों में होती है। ये जो शाम सजाई है शफीक राय ने, अभी जिक्र कर रहे थे आगा साहब की मोहब्बतों का, ये सारे आपकी मोहब्बत में आए हैं शफीक राय। इनमें कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो आपकी मोहब्बत में ना आए। आपने मोहब्बत की है हैदर राज मुल्तानी से। राज साहब आप बहुत जज्बाती हैं, प्लीज थोड़ा सा अपने आंसुओं पे कंट्रोल रखें। नहीं ये हंसेंगे नहीं, होते नहीं, बेफिक्र, ये आएंगे सारे ऊपर आएंगे। हैदर राज मुल्तानी कौन है जिसके लिए ये शाम रखी गई? एक चुलबुला सा लड़का जो इसी जगह पे होस्टिंग कर रहा होता है, इसी जगह पे हंस खेल रहा होता है। इस वक्त लाहौर में कोई भी शो उनकी होस्टिंग के बगैर नहीं होता। आज अपना शो था इसलिए होस्ट नहीं है। हैदर राज मुल्तानी को ढूंढने के लिए कुछ माजी में जाना पड़ेगा। उस वक्त जाना पड़ेगा जब सुल्तान राही का दौर था, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था, दो दोस्तों की जर्नी शुरू हुई। आगा कैसर अब्बास साहब के साथ बोलना ऐसे ही है जैसे मेरी टांगे कांप रही है, मैं 10 फिल्मों का डायरेक्टर हूं, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके सामने नहीं बोला जाता। वो दो दोस्तों की जर्नी है, द ग्रेट सुल्तान राही और द ग्रेटेस्ट राज मुल्तानी। एक्सक्यूज मी, आप देखिएगा, ग्रेटेस्ट इसलिए हमें बोला, सुल्तान राही साहब के पास साइकिल नहीं थी, राज मुल्तानी साहब के पास थी। स्टेशन से राज मुल्तानी साहब उन्हें अपनी साइकिल पे बिठाते थे और शाहनूर स्टूडियो लेके आते थे मंजूर इलाही साहब। वो है राज मुल्तानी, ठीक है। रावी बताते हैं, जिस तरह से आगा कैसर साहब हमारे सीनियर हैं और सीनियर हमें ये बताते हैं कि जब बशीरा अनाउंस हुई तो सबसे पहले ये जो करैक्टर दिया गया था ये राज मुल्तानी साहब को दिया गया था। फिर दो दोस्तों का जिक्र करूंगा। दोस्ती किसे कहते हैं? दोस्त ऐसे नहीं बन जाते। आपकी वो इंडिया के खिलाफ हम एक ही इनिंग्स नहीं बोल सकते मंजूर इलाही साहब, जो आपने गद्दाफी स्टेडियम में खेला। वो चीजें हिस्ट्री बन जाती हैं। उन्हीं दिनों सुल्तान राही साहब के साथ एक वाकया हुआ एवन स्टूडियो के फ्लोर पे। उस वक्त की एक मगरूर आर्टिस्ट ने कहा कि जब तक ये शख्स इस फ्लोर पे मौजूद है मैं शॉट नहीं दूंगी। किस तरह से राही साहब को निकाल के वो फ्लोर का दरवाजा बंद किया गया और किस तरह से राही साहब वहां से रोते हुए निकले और फिर वही मगरूर आर्टिस्ट राही साहब के कदमों में बैठी हुई। फिर दो दोस्तों का जिक्र होगा। जब उन्हें पता चला कि राही साहब के साथ ये हुआ है, आपस में बात हुई, जैसे मैं और इमरान कर रहे हैं कि यार गाना आपसे गवाना था, शर्जील से ना गवा लूं। वो कहते यार वादा तो मुझसे भी है लेकिन चलिए शर्जील से गवाना। राज मुल्तानी साहब ने बशीरा की कुर्बानी दी तो फिर सुल्तान राही बना, फिर बशीरा बना। अगर सुल्तान राही साहब की 1100 फिल्में हैं तो राज मुल्तानी साहब की 1150 फिल्में। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए नाम नहीं आ सका कि लीडिंग रोल में नहीं। राय साहब ने 300 फिल्मों में हीरो का रोल किया। ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ। तो जब आप हैदर के आगे राज मुल्तानी पढ़ते हैं
तो उस मोहम्मद नवाज राज मुल्तानी के बेटे हैं हैदर राज मुल्तानी। पाकिस्तान में किसी भी शहर में चले जाएं, छोटे से छोटा शहर, बड़े से बड़ा शहर, आपको $1 शॉप लिखा नजर आएगा। आज से 23 साल पहले पाकिस्तान में जो $1 शॉप के बानी हैं वो हैदर राज मुल्तानी हैं। बाद में सारे आए हैं, बाद में जितनी मर्जी सेंचुरियां मारे जो मंजूर अलाई ने मार दी वो अपनी जगह चला दी। बाद में जितने मर्जी $1 शॉप आ रहे हैं, जो हैदर राज मुल्तानी ने कर दिया कॉपी कर रहे हैं ना सारे उससे। 26 साल पुराना मेरा भी इनके साथ दोस्ती का सफर है। ये फिल्मों में नहीं थे, ये बिजनेसमैन है। गलत फहमी मैंने इनको डाली, हंसे हैं गलत फहमी पे। आगा साहब डालनी पड़ती है ना भाई, हीरो को तो हीरो ही बताना है ना। अगर जिद्दी राना टिकटॉकर हीरो बन सकता है तो हैदर राज मुल्तानी क्यों नहीं बन सकता। इससे पहले इनके बारे में बहुत कुछ कहने वाले मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा हैदर राज मुल्तानी साहब पे कि सर स्टेज पे आइएगा। आपके स्टेज में आपकी नजर एक कोई शेर रखा है, हाँ। ठीक है, मैं समझा कोई चीता है, चले शेर ही बता दें। ये हैदर साहब के नाम है, चोरी करूंगा बस दिल तेरा, नींद और चैन मैं और कुछ नहीं चुराऊंगा, वरना जो चोर की सजा वो मेरी सजा। तू हुक्म कर, ना जाऊं तो जाऊं, पाऊं चोर की सजा। तू हुक्म कर, ना जाऊं तो पाऊं चोर की सजा। फिर मैं पलट के आऊं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। क्या बात है, क्या बात है। आपने आगा साहब इस चुलबुली सी लड़की ने 89 की याद ताजा कर दी। यहाँ इस लाइन से टोटली माजरत के साथ, उस वक्त कॉलेज का दौर था, वाल्वो बसों का दौर था। मंजूर अलाई साहब को तो पता है, हर बंदा शायर था तो हमने भी शायरी कर ली। आज वो गजल जो है मैं अपने इनकी तरफ से अपने भाई की नजर, इन जो दोस्त होता है ना वो महबूबा की ही शक्ल होती है। क्यों आगा साहब? यार गुल साहब इतने बिजी हैं फिर भी उन्हें महबूबा ही लगते हैं। ये पूरी लाइन में से किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे भाई के लिए है। मंजूर अलाई साहब देख के मैं आपको कहूंगा, शर्जील साहब आपके लिए, तुझे चांद जब गौर से तकता होगा, कसम से पशेमान होता तो होगा, बना के तुझे इस कदर खूबसूरत, खुदा खुद भी हैरान होता तो होगा। कहां है सिंगार क्या, सिंगार इधर है ना, है सिंगार क्या, सादगी तेरी भाए, तेरे हुस्न की कोई क्या ताब लाए, जरा ध्यान से तू जो हेयर स्टाइल बनाए, कसम से चटक कर आई ना टूट जाए। यस यस, ये आपकी तरफ से है। तू रंगों का तन है, ये खुशबू की जान है, तू रंगों का तन है, ये खुशबू की जान है, तेरे हुस्न पर हर कली गजल खां है, चुरा ले तेरे सुर्ख गालों की लाली, गुलों का ये अरमान होता तो होगा, तुझे चांद जब गौर से तकता होगा, कसम से पशेमान होता तो होगा। एज ए हीरो भी जहां मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, मंजूर अलाई साहब ने क्लैप की है, तो सारे मिलके करते हैं यार। अच्छा शादिया, बिल्कुल गुलाबी हो गए। अच्छा जी, आपकी तारीफ सुन के अक्सर ऐसा औरतों के साथ होता है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है। मंजूर अलाई साहब की काफी टीम बैठी है, ये वाले छोड़ेंगे, ये वाले क्लैप करेंगे। कितनी क्लैप आती है मंजूर साहब की तरफ से?
आगा साहब की टीम ज्यादा है, अब ये रुकेंगे और आगा साहब की टीम क्लैप करेंगे। और गजल की टीम भी काफी है, इधर से कैसी क्लैप आती है। और अगर मंजूर इलाही साहब, आगा साहब और ये सारे मिलके क्लैप करेंगे तो कैसी क्लैप होगी। ये क्लैप शफीक राय आपके लिए करवाई करना है। कम ऑन, यहाँ पे आओ, ये सारी क्लैप आपके लिए है भाई। ये सारी महफिल आपकी है, आपकी पूरी टीम की तरफ से मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी, मेरे हीरो को इज्जत बख्शी। और गजल आपसे, आप आइए स्टेज पे। इनका फन तो अभी आपको नजर आएगा। ये आपके हीरो नहीं है, सबके हीरो हैं। बिल्कुल सही फरमाया, ऐसे ही है, हीरो सबका है। आगा साहब, ये हीरो कैसे है ये तो आपको प्यार का पागलपन बताएगा, ठीक है। ये सिंगर कैसे है, शकील जफर साहब, सईद भट्ट साहब। अभी आप सबकी नजर आगा साहब की इजाजत से इनका गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ। दिल करे तो सब डांस कर सकते हैं, किसी को नहीं रोका, ये पाकिस्तानी गाना है। मंजूर साहब ठीक है, गाना सुनिएगा, हैदर राज मुल्तानी की आवाज सुनिए। अजय एक सेकंड गाना जरा मैं हैदर राज मुल्तानी भाई की नजर शेयर करता चलूं कि जो इनको मकाम अल्लाह पर दिए हैं बासु साहब के वसासत से। कतरे को समंदर करते हैं, जर्रे को सितारा करते हैं। कतरे को समंदर करते हैं, जर्रे को सितारा करते हैं। हैदर राज मुल्तानी जिस जगह कदम रखते हैं वहां अंधेरों में उजाला करते हैं। जी भाई जरा प्लेबैक कीजिएगा।
मोबाइल ऑफ कर दो, मैं बन गई वीडियो। ओके हेलो आगा सर, बाकी सब के लिए माजरत, गाना ठीक था। मंजूर साहब, मैं बहुत कुछ कहना है, सबने सुनना है। एक हीरो मेरा रह गया, हीरो जवाद शहजाद अदीला इधर। शहजाद फूल और कांटे सना के साथ इसने हीरो की, और आज सबके सामने कह रहा हूँ अगला इसको भी हीरो ले जाऊंगा, इसलिए बताना जरूरी था। शहजाद ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं, और शर्जील जफर साहब का मैंने बता दिया, इमरान न्याजी से इजाजत ले ली, उसके बाद पहले शर्जील का गाना। अब मैं ज्यादा देर हैदर राज मुल्तानी और आपके दरमियान नहीं रहूंगा। आपकी तालियां होनी चाहिए इस खूबसूरत शाम के लिए, शफीक राय के लिए, यहाँ पर आने वाले हर उस मेहमान के लिए जो हमारे लिए इज्जत की जगह पे है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो शफीक भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि कल तबीयत थोड़ी अपसेट थी, तो मैंने शफीक भाई को कहा कि यार अगर पॉसिबल है तो प्रोग्राम कोई 2-4 दिन आगे कर लिया जाए। तो मैंने कहा मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट है यार, मेरा मुश्किल होगा आना। तो इन्होंने कहा कि हैदर भाई प्रोग्राम मैंने बिल्कुल भी आगे नहीं करना, तो आप कोशिश करके तशरीफ ले आए। तो मैंने फिर रात को तकरीबन मेरी 2:45 बजे इनसे बात हो रही थी, मैंने कहा भाई तबीयत जैसी भी हो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। तो शफीक भाई ये जो मैं आपकी मोहब्बत की खातिर सिर्फ यहाँ पर आया हूँ, वरना रात को तबीयत काफी अपसेट थी। तो जब इतनी मोहब्बत से बुलाया गया हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनकार किया जाए। और जैसा कि शफीक राय साहब ने कहा कि कल नहीं, परसों नहीं, बस आज ही करनी है, तो मैंने भी बैठे बैठे जहन में कुछ आए चंद अल्फाज, तो वो नजर करता हूँ मैं हैदर राय साहब की, कि कल तो कल है, आज नहीं है। कल तो कल है, आज नहीं है। हर एक सर पे ताज नहीं है। लाख सितारे हैं दुनिया में, हर एक हैदर राज नहीं है। और एक्टिंग और सिंगिंग के हवाले से भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, जैसे इन्होंने पहले कहा कि मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। जब होश संभाली मैंने, तो मैंने बिजनेस किया और सिर्फ बिजनेस का ही मुझे पता था। तो बासु चौधरी से पुराने मरासम थे, कोई हम 26 साल के गैप से दोबारा मिले, तो मुझे पता चला कि बाबर नदीम वहाब साहब जो हैं अब बासु चौधरी बन चुके हैं और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं तो उनसे वैसे मिलने आया था अपनी पुरानी शनासाई की वजह से, तो बस गपशप हमारी लगी, कुछ मिलना मिलाना हमने शुरू किया। तो मुझे बासु साहब कहते हैं यार कि आपके फादर इतना बड़ा नाम है, उन्होंने इतनी ज्यादा फिल्में की हैं, सैकड़ों फिल्मों में काम किया, तो हैदर भाई आप इस फील्ड में क्यों नहीं आते? मैंने कहा बासु भाई मुझे एक्टिंग के बारे में जरा भी नहीं पता, हत्ता कि मैंने स्कूल लाइफ में भी कभी कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया, कोई पार्टिसिपेट नहीं किया ड्रामे में, तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो मुझे कहते हैं यार आप करने वाले बने, आप कर लेंगे, आप जो ब्लड आपके अंदर है वो आपके बाप का खून है, तो उसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले इंसान ये जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपनी फिल्म में, और अभी इनकी 4 फिल्में तकरीबन हैं जिसमें मैं एज ए हीरो काम कर रहा हूँ। तालियों के बाद आनी चाहिए। सिंगिंग के हवाले से कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं 2 गाने रिकॉर्ड करवाऊंगा। ये भी क्रेडिट बासु चौधरी साहब को जाता है कि ये 2 गाने इन्होंने मुझसे रिकॉर्ड करवाए, वो भी तकरीबन 3-4 घंटे के अंदर अंदर, प्रॉपर इसकी कोई भी रिहर्सल नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही गा लेता था जितना आप लोग कभी गाड़ी में बैठे बैठे गुनगुना लिया, कभी वॉशरूम में गुनगुना लिया। तो वो गाड़ी में बैठे बैठे इन्होंने मुझे सुन लिया, तो उन्होंने कहा हैदर भाई आप गाना गाए। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है सर, मैंने कभी इस तरह गाना नहीं गाया। जैसा गाया है क्लैप करके बता दीजिए। एक बात मुझे भी और करनी है, नहीं वो मेरी बीच में रह जाएगी। यहाँ पर आगा साहब मौजूद हैं। जी 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 जी, क्योंकि इसलिए पहले हमारे लिए वो ऑनर की जगह पे, हम सब के लिए ऑनर की जगह पे एक बहुत बड़ा नाम है, लीजेंड है,
अब इजाज़त ले सकता हूँ उनको स्टेज पे बुलाने की। तो सर आपकी नज़र, जिस तरह सब शेर कह रहे हैं, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो सितारा आसमां पे तो ज़मीन पे नहीं गिरता। यूं तो गिरते हैं बड़े शौक से सभी दरिया समंदर में, आगा कैसा नवाज वो समंदर है जो किसी दरिया में नहीं गिरता। तो प्लीज अब आइएगा। जी सर, मैं अगर वो इस प्रोग्राम में वो बात नहीं करता, बल्कि मेरा तो ख्याल है किसी भी बड़े प्रोग्राम में मैं अगर ये बात नहीं करता तो नामुकम्मल तस्वर होगी कि एज ए होस्ट सबसे पहले जो प्रोग्राम था, मेरी खुशनसीबी कि तारिक अजीज साहब की सेकंड डेथ एनिवर्सरी थी और आगा कैसर साहब ने मुझे मौका दिया कि हैदर इस प्रोग्राम को आपने कंपेयर करना है। तो मैं सर बड़ा शुक्रगुजार आपका अभी भी हूँ, इंशाल्लाह हमेशा ताहयात रहूंगा कि ये मौका आपने मुझे फराहम किया। सर बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर राज के लिए जो आज की शाम आप लोगों ने मुनक्कद की है, खास करके शफीक राय, क्योंकि शफीक राय भी जब फील्ड में आया तो ये सबसे पहले मेरे पास आया था। मैंने इसको ड्रामे में काम दिया, फिर इसको कहा कि बेटा कैसे करना है, क्या करना है। हैदर के साथ मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, नेचर जो है उसने स्क्रिप्ट ऊपर लिखा हुआ है टोटली तौर के ऊपर। परवरदिगार ने, जिसने क्रिकेटर बनना है, इसने एक्टर बनना है, इसने बिजनेसमैन भी बनना है, इसने फलां भी बनना है। हैदर राज साहब के जो वालिद साहब हैं, इंडस्ट्री में उनका नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। क्यों कि मेरे वालिद साहब इंडस्ट्री में थे, तो जब हमारे घर में कोई बात होती थी तो हमें हर चीज़ों का पता चलता होता था कि राज मुल्तानी साहब ये आज उन्होंने ये कर दिया, आज उन्होंने फलाने की मदद कर दी, फलाना किया, वही इसके अंदर भी है सारा कुछ। तारिक अजीज साहब के साथ मेरी एसोसिएशन रही थी 19 साल और क्योंकि मैं यावर हयात साहब का भी शागिर्द हूँ, ड्रामा मैंने बहुत किया। फिर उसके बाद तारिक अजीज साहब ने मुझे कैच किया और फिर 19 साल मेरी उनके साथ रफाकत रही। जलाम घर करता रहा मैं 19 साल एज ए प्रोड्यूसर। तारिक साहब जाती जाती मरतबा मुझे क्रेडिट दे गए छोटा सा, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। कोरोना आ गया तो उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और रिकॉर्डिंग वगैरह भी बंद हो गई, क्योंकि बाजार भी बंद, सारा कुछ बंद हो गया। तो बढ़ने से कुछ तकरीबन 10-12 दिन पहले उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, बीबी उनका नाम है, कि बीबी मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जनाजे का ऐलान जो है वो आगा कैसर करेगा, मुझे नहाएगा आगा कैसर अब्बास और लहर में भी आगा कैसर अब्बास उतारेगा। आप यकीन करें कि मुझे यूं ही लगता है कि तारिक साहब अभी भी मेरे साथ ही खड़े हुए हैं। मैंने दूसरी बरसी की अलवरा में, तो क्योंकि ये भी उधर से ही एक नेचर की तरफ से ही था सारा कुछ, क्योंकि वो बहुत अच्छे कंपेयर, हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट और बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने इसको चूंकि कंपेयर बनाना था तो हैदर के बारे में मुझे गुल साहब ने कहा कि यार हैदर को आपने कंपेयरिंग करानी है। मैंने कहा हैदर जी ये कंपेयरिंग आपने करनी है। और उस वक्त वो जो मेन हमारी मेहमान खसूसी थी वो तारिक साहब की वाइफ थी। जब इन्होंने कंपेयरिंग शुरू की, पहला दिन कंपेयरिंग शुरू की, अब मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, लेकिन मैंने दे दिया है माइक इनको। तो मुझे बीबी ने इशारा किया, मुझे कहती है माशाल्लाह ये बच्चा पहले करता रहा है। मैंने कहा जी नहीं, आज फर्स्ट टाइम कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, मज़ीद तरक्की दे और अल्लाह ताला आपको शो बिजनेस भी, बिजनेस में भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत कुछ दे परवरदिगार आलम। और मुझे बहुत खुशी हुई है, चाहे आज जितने भी लोग हैं ये सारे आपके हमदर्द लोग आए हुए हैं राज साहब। और रह गई बात बासु चौधरी साहब की, तो बासु चौधरी साहब हमारा सासा हैं, ये हमारे बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और बाकी है कि शफीक राय के बारे में मैं क्या कहूँ, शफीक तो वैसे प्यार करने वाला बंदा है। और शफीक की बात ये है
कि शफीक जब भी मुझे मिला है, शफीक ने ना इचरे में जब इसके हालात थोड़े से डामाडोल थे, इसने कोई छोटा सा ना खोखा सा डाल लिया था। तो मैंने जब भी गुजरना ना, हालांकि इसके पास पैसे नहीं, पाइन बोतल पी के जाना, पाइन चाह पी के जाना। मैं कह नहीं यार शफीक, नहीं ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। तो इसके अंदर इतनी मोहब्बत, इतना प्यार होता था। जब ये इससे कोई बोतल या चाय पी लेते थे ना, आप यकीन करिए जितनी देर घर पहुंचते थे ना, दुआएं निकलती थी इसके लिए। तो आज अल्लाह ने इसको भी बहुत बड़ा मुकाम दिया है। बहुत शुक्रिया शफीक जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह भी आपको और जिंदगी दे बासु साहब। और खास करके मैं मेरे ये जो मेहमान बैठे हुए हैं, हमारे बहुत, ये भी बहुत सीनियर हैं शोबिज़ में हमारे, इनके अपनी एनजीओज़ हैं और इनका भी आना हमारे लिए वैसे सदर इफ्तिखार है कि ये आए भी हैं। और गुल साहब को तो सारी दुनिया जानती है जी। गुल साहब के बगैर तो वैसे भी शोबिज़ जो है वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल। नाम भी लेना। गुल साहब मेरे वेल विशर हैं, मेरे लिए हमेशा मशले राह की तरह हैं। गुल साहब और शहजाद खान साहब, शाकिर खान साहब, बाकी आप सब तो हैं ही। तो आप सबका, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। राय साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। एक और आर्टिस्ट हमारे पास बैठी हुई है पीटीवी की, उनको भी फर्स्ट टाइम मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया, तो उनके लिए भी क्लैप कर दी। नाम लेना। शहनाज साहबा जो है हमारी, इनको भी पीटीवी में फर्स्ट टाइम हुई है। आज कल इनके भी माशाल्लाह फिल्में भी कर रही हैं और बहुत सारे काम कर रही हैं। बाकी मेरा जो खास दोस्त है वो शिबली है। शिबली मेरा गुर्बत का दोस्त है। अब अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत दी हुई है। अभी इसने अपनी गाड़ी पे मुझे सैर कराई है, तो मैं इसको कह रहा था कि यार तूने बड़ी मेहनत की है। बाकी इसने बहुत मेहनत की है। ये 15 दिन स्टेज करता था, क्योंकि ढोलकी वगैरह म्यूजिशियन था, बजाता था। तो 14वें या 15वें दिन जब लास्ट शो होता था ना, तो प्रोड्यूसर भाग जाता था। पैसे नहीं देते थे ना, पैसे नहीं देने होते थे कि वो मैं दूंगा, कल दूंगा। आखिरी शो पे वो भाग जाता था। ये लास्ट शो पे बाहर आके ना सीढ़ी पर बैठ के ना, तो परेशान बैठा, मैंने यार पैसे नहीं दे के गिरा। फिर अगली दफा फिर आ जाता था बेचारा। इसने भी बड़ी मेहनत की, इसके लिए बहुत